जी बाबूजी, परम शांति। अच्छा, आज मैं ये बताऊंगा कि जैसे आपने अभी हमारा मल्टीवर्स के बारे में बताया। मल्टीवर्स में सोलर सिस्टम से लेकर G17 तक है और हमारा मल्टीवर्स बहुत गिर गया है जी हमारे मल्टीवर्स में परम तत्वों की दुनिया से बजाय तत्वों की दुनिया बन गई है जी और -100 कला तक आ गया है। जी ये ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, ये मैं समझाता हूँ। जी और दूसरे जो मल्टीवर्स है जिसको हम ग्रेट मल्टीवर्स कहेंगे, आज का सब्जेक्ट है ग्रेट मल्टीवर्स। जी तो मल्टीवर्स का ये ग्रेट मल्टीवर्स बनाने वाला है 101 परम महाशिव ने बनाया। 101 कला वाला हम कहेंगे। 101 ग्रेट मल्टीवर्स माना 101 कला वाला ब्रह्मांड। 101 कला का ब्रह्मांड, 101 कला का ब्रह्मांड। तो 101 कला वाला ब्रह्मांड, तो ये 101 कला का ब्रह्मांड जो है, 101 कला का ब्रह्मांड कैसे बना पहले बता दूंगा। जी जो 101 कला का जो मालिक है, जो 101 परम महाशिव माने 101 बार परम 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 महाशिव ने ये बनाया है, उसका मालिक पहले निराकार था। गॉड इज लाइक निराकार था। हर कोई निराकार से ही सज्जन आकारी का करता है। जी तो जैसे यूनिवर्स भी बने हैं, ऐसी तरह ये भी मल्टीवर्स भी अलग तरह से बना है कोई, तो अलग अलग तरीके से बने हैं। तो इसका मालिक 101 परम महाशिव निराकार था। उसने सोचा मैं अनंत आनंद हो जाऊं जी और अनंत आनंद सृष्टि के सर्जन करूं। तो उसने एक संकल्प किया और उसके साथ बीच में व्हाइट जो दिखता है ये परम लाइट है और उसके ऊपर परम वाइट होता है। परम लाइट का रंग व्हाइट होता है जी और जो परम माइट होती है उसके ऊपर रेज जो निकलती है जी। लाइट के, परम व्हाइट लाइट के अनंत आनंद बन जाओ। तो उसने एक संकल्प किया, तो ये अनंत 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 100 कला वाले महाशिव पैदा हो गए। क्या बन गए? 100 कला वाले, 100 कला वाले महाशिव का जन्म हुआ। निराकारी, तो पहले निराकारी दुनिया बनी। फिर जहां तक वो निराकार ये थे, तो निराकारी से आकारी कैसे बनते हैं? तो पहले निराकारी बने। निराकारी बने, ये परम लाइट के गोले थे। क्या थे? जी परम लाइट के गोले थे ये। जी ये 100 कला वाले परम महाशिव है। तो फिर निराकारी से एक दूसरे को सर्जन किया। तो ये भी जैसे ये भी निराकारी से आकारी बनता गया। ऐसे ये निराकारी से आकारी बना। ऐसी तरह सभी निराकारी से सभी आकार, निराकारी से आकारी बनते गए। आपको साथ में एक ड्रॉ करा के बताऊं कि जैसे ये एक है तो वो उसके आसपास से निराकारी आकारी बना बीच में। फिर तो निराकारी से आकारी बनने की एक प्रोसेस होती है कि जब कोई भी निराकारी जैसा ये है तो उसके आसपास सोचने से धीरे धीरे लाइट फैलती है और निराकारी से आकारी बन जाते हैं। तो ये 100 कला वाले सारे ब्रह्मांड बन गए। क्या बन गए? और उसको कंट्रोल करने के लिए उसने बीच में 9,02,33,00,00,000 परम और प्रकृतियों को निकाला उसने, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब 100 कला वाले ब्रह्मांड है। ये सब 100 कला वाले ब्रह्मांड है। तो निराकारी से आकारी बने। आकारी माना बहुत ही इसकी बॉडी परम तत्व की थी, उसकी आत्मा हाई क्वालिटी परम। तो ये सब 100 कला वाले ब्रह्मांड बन गए और चारों ओर घूमने लगे। और चारों ओर घूमने लगे सब। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर उसने अपने अंदर से निराकारी से आकारी बना। फिर अपने अंदर से पुरुष प्रकृति निकाला। 9,02,33,00,00,000 पुरुष प्रकृति को निकाला। और ये 100 कला वाले ब्रह्मांड, ये सब 100 कला वाले ब्रह्मांड है। ये सब 100 कला वाले ब्रह्मांड है। मल्टीवर्स घूमने लगे। अब उसमें काफी बेहिसाब समय से चल रहा है।
तो उसके अंदर एक हमारा भी 100 कला वाला ब्रह्मांड है, उसके अंदर एक हमारा भी 100 कला वाला ब्रह्मांड है। तो हमारा 100 कला वाला ब्रह्मांड की सबकी प्रोसेस एक से बनी थी, मगर कई समय के बाद उसने ये सोचा कि 100 कला वाले ब्रह्मांड ने हमने सोचा कि उसको वाइंड अप करके मैं दोबारा का नया बनाऊं। उसने क्या किया, पूरा वाइंड अप कर लिया। वाइंड अप करने की प्रोसेस होती है, बीच में निराकार होता है, वो विराट रूप धारण करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है, पावर को, एनर्जी को अपने अंदर समा लेता है। कि जैसे शिव भी काल अग्नि पैदा करके सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है, महाशिव भी महाकाल अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपनी रोम रोम में समा लेता है। ऐसी तरह हमारा 100 कला वाला, समझो कि हमारा 100 कला वाला ब्रह्मांड जो था, उसके मालिक ने, हमारा 100 कला वाला मालिक ने पूरी एनर्जी अपने अंदर संभाली, पूरा वाइंड अप कर लिया, अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड संभाल लिया। फिर बाद में उसने दोबारा सर्जन किया। तो दोबारा जो सर्जन किया तो हमने ये जो कैसे बनाया, उसने अलग तरीके से बनाया। ये सभी जो बने थे उसने सोचा मैं अलग तरीके से बनाऊं, इसकी इच्छा हुई मैं अलग तरीके से बनाऊं। तो उसने अलग तरीके से बनाया। जो हमने हमारा क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स देखना, उसमें सबसे अलग तरीके से बनाया। और 100 कला का ब्रह्मांड भी नीचे गिरते गिरते 90 कला 80 कला आ गया, और गिरते गिरते नीचे आ गया। तो ये 100 कला वाला जो ब्रह्मांड उसने बनाया, तो पहले 100 कला वाला ब्रह्मांड बना, फिर यहाँ नीचे आते गए, 90 कला में आया, 80 कला में आया, धीरे धीरे 70 ऐसे करते -100 कला में हमारा मल्टीवर्स आ गया। इसलिए हमारा तो फिर उसने दोबारा बोला ये तो बहुत गिर गया। तो जैसे महाशिव के अंदर की पावर खत्म हो जाती है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में वापस समा लेता है। ऐसे फिर दोबारा उसने अपने अंदर वाइंड अप कर लिया। दोबारा वाइंड अप करके फिर तीसरी बार उसने वही प्रोसेस से बनाया। तो तीसरी आज का हमारा जो 100 कला वाला ब्रह्मांड है वो बहुत ही गिरा हुआ है, बहुत ही गिरा है। उसके अंदर 3 तत्व है और 5 तत्व है। बाकी किसी भी ब्रह्मांड में, ये अनंत 100 कला वाले ब्रह्मांड है, किसी भी ब्रह्मांड में तत्वों की या 5 तत्वों की दुनिया नहीं है, माना मृत्यु लोक नहीं है। ये सभी परम तत्वों की है। ये सब बेहद के अमर लोक, जब से भी बेहद के समय से बने हुए हैं और बेहद के समय से अमर है। और उसके अंदर वायुमंडल में परम तत्वों की मात्रा हाई क्वालिटी होती है, परम प्रकाश भी होता है। बाकी केवल हमारा ये जो 100 कला वाला ब्रह्मांड है वो -100 कला में आ गया। तो ये गिरते गिरते जब हमारा ये समझो कि ब्रह्मांड हमारे चारों ओर घूम रहा है तीसरी बार बनने के बाद, तो गिरते 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 यहाँ चढ़ते उसकी सभी घूमते रहते उसकी, तो ये उसके अंदर परम तत्वों की क्वालिटी कम हो गई, तत्वों में बन गए, तत्वों में भारीपन होता है। इसके अंदर 5, ये वायुमंडल के अंदर 5% परम लाइट है, ये वायुमंडल में परम लाइट है, 20% परम महातत्व है और 80% परम तत्व है। ये सब परम तत्व, हाई क्वालिटी परम तत्व, परम लाइट, परम महातत्व है इस वायुमंडल में। और जब हाई क्वालिटी परम तत्वों का वायुमंडल होता है, तब हमारा जो मल्टीवर्स है हमारा, यहाँ से हम जो घूम रहा था तीसरी बार बना, तो उसके अंदर तत्व बहुत बन गए, पूरा जीरो से, अब जीरो से -100 कला में आ गया, जीरो से -100 कला में। तो तत्वों में पहले परम तत्वों में बना, फिर गिर कर तत्वों में आया, फिर 5 तत्वों में आया। तो 5 तत्वों में बहुत भारीपन होता है, जैसे लोहा जैसा भारे हो गए, पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, जल मिट्टी हो गई। तो ये ब्रह्मांड का वेट बहुत हैवी हो गया। तो बहुत हैवी हो गया तो धीरे धीरे ये राउंडिंग, ये घूम नहीं सकता इस वायुमंडल में, इस वायुमंडल में घूम नहीं सकता। तो नीचे गिरते 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 ऐसे आते 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 यहाँ, ये जो है परम लाइट की बॉर्डर है, ये है परम लाइट, 100% परम लाइट की बॉर्डर है, ये 100% परम लाइट की बॉर्डर है। तो इसके अंदर आकर ये उसको ग्रेविटी से खींचने लगा, तो हमारा काफी ब्रह्मांड 100 कला वाला ब्रह्मांड नीचे खींचने लगा, तो वो वाइंड अप हो जाता। तब ऑलमाइटी अथॉरिटी ने अपने उच्चते उच्च परम धाम से देखा, वो पूरा दिन उसका काम क्या है, ऑलमाइटी के लोग कहते हैं ना कि भगवान ऊपर बैठे सब देखा रखता है, देखा करता है, सब कहते हैं परम धाम में बैठकर सब। तो उसके बाद जैसे तुम्हारे पास टीवी होता है, उसके बाद बहुत बड़ा ऊंचते उच्च परम धाम में बहुत बड़ा टीवी होता है, उसके बेहद का ब्रह्मांड देखा करता है। क्या करता है? तो बेहद का ब्रह्मांड वो देखा करता है। और जब बेहद का ब्रह्मांड देख के उसने, उसके अंदर एक डॉट्स आया, ब्लैक डॉट्स आया। क्या है? क्योंकि अंदर यहाँ तत्वों की दुनिया बन गई थी और ये नीचे गिर के चिपक गया था। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, बेहद के विश्व के रचयिता ने, बेहद के विश्व में मालिक देखा एक ब्लैक डॉट आया, तो तुरंत उसका जो सिक्योरिटी होता है बाहर, सिक्योरिटी वाले को बोला तू एनालिसिस करिए, सारी डिटेल मंगा।
उसने सारी मल्टीवर्स की डिटेल मंगाई, सारा मल्टीवर्स की डिटेल मंगाई थी। बोले ये तो बहुत खतरनाक है, आज तक कभी बेहद के ब्रह्मांडों में भी कभी कोई ऐसी चीज है ही नहीं। जो ब्लैक डॉट तो वहां बेहद में वहां ब्लैक काला होता ही नहीं है, वहां तो ग्रीन से नीचे कोई कलर ही नहीं होता, डार्क ब्लू भी नहीं होता, यहाँ पर डार्क ब्लू भी नहीं होता। यहाँ तो यहाँ का रूप रंग आकार सब कुछ अलग है। तो वह परम तत्वों की दुनिया है, बेहद का अमर लोक है, कभी भी मृत्यु लोक है ही नहीं किसी में भी। ये मृत्यु लोक हमारे मल्टीवर्स में हो गया और ये ऐसी हालत हो गई। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने तुरंत अपने जो सिक्योरिटी वाला, हम जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को कहेंगे राष्ट्रपति, समझाने के लिए आपको, आज डेमोक्रेसी में समझाने के लिए आपको एक बात बताता हूं। बेहद के ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, बेहद के ब्रह्मांड का राष्ट्रपति। और जो पूरे बेहद के ब्रह्मांड की सिक्योरिटी करता है, वो देखभाल करता है पूरे बेहद के ब्रह्मांड के, उसको कहेंगे हम बेहद का पीएम। क्या कहेंगे? बेहद के ब्रह्मांड का पीएम। उसने द्वारा सारी इंफॉर्मेशन मंगाई, उसका मल्टीवर्स में भी कहाँ ज्यादा खराब है, तो मल्टीवर्स में भी देखा सबसे ज्यादा खराबी -100 का G2 में है। G2 में भी, G1 में भी, गैलेक्सी में भी हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत खराब हालत में था। तो उसने बोला कि चलो हम खुद दोनों चलते हैं। तो दोनों आए, बेहद का ब्रह्मांड का पीएम और बेहद के विश्व का मालिक, दोनों गुप्त वेश में आए। उससे पहले उसका एक और भी, उसका भी ग्रेट ग्रैंडफादर है जिसको हम 21 पीढ़ी का मालिक कहते हैं। अगर आप 21 पीढ़ी की वीडियो देखी होगी तो ये 21 पीढ़ी के अंतर्गत आता है, 21 पीढ़ी के अंदर ये मल्टीवर्स आता है। तो उससे 21 पीढ़ी वाले से इंफॉर्मेशन मंगाई, वो 21 पीढ़ी माना 2101 कला का परम महाशिव है, उससे सारी इंफॉर्मेशन मंगाई। फिर हमारा इस ब्रह्मांड के शिवपुरी में आए और शिवपुरी में आकर वहां आकर फटाफट गुप्त वेश में काम करने लगे। उसके साथ 21 पीढ़ी वाला ने भी कुछ यहाँ लोगों को भेजा और गुप्त वेश में इस ब्रह्मांड पर रिसर्च करने लगे। और इस ब्रह्मांड में रिसर्च होकर वो गैलेक्सी का भी रिसर्च किया, यूनिवर्स का भी रिसर्च किया बहुत। और उसी का जो ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो उसने चाहा, तो वही ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद के विश्व का मालिक का ही रामावतार हुआ। रामावतार वो उसी का ही अवतार है, न कोई विष्णु का, इस ब्रह्मांड का विष्णु का अवतार है, न कोई परब्रह्म शिव का। शिव को परब्रह्म कहते हैं, शिव निराकार को परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में तो एक वीडियो मेरी है, त्रिमूर्ति पर वीडियो बनाई है जी। तो ऐसे तो मल्टीवर्स में जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि विष्णु है, अनंत कोटि शिव शंकर है जी। तो ज्ञान मार्ग में एक ब्रह्मांड माना या गैलेक्सी की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे बेहिसाब विश्व है। तो आकर वहां उन्होंने आकर फिर अपने अंदर से एक रूप निकाला, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने अंदर से एक रूप निकाला और हूबहू वो रूप था, उसके अंदर से 108 पहले सर्जन किया। 108 को फिर नीचे 500, अपनी धरती से ऊपर 500 किलोमीटर ऊपर में सारा रिकॉर्ड चेक किया, धरती पर मनुष्य कैसे रहते हैं, 500 किलोमीटर में क्या है। फिर 108 के साथ ऊपर के लिए 1008 दूसरे बनाए, 1008 का सर्जन किया। फिर बाद में जरूर पड़ने पर 16,000 सर्जन किया, फिर 9 लाख का सर्जन किया। और उसके बाद रामावतार कृष्ण अवतार होते रहे समय समय पर। और उन्होंने राम राज्य लाने की कोशिश की। कृष्ण अवतार में भी कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, गीता ज्ञान दिया, क्योंकि आप देखना कि जो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे थे, तब देखो एक अंधा धृतराष्ट्र समझ जाता है। क्या समझना है? हाँ, आपने समझा है क्या बोला था वो धृतराष्ट्र? क्या बोला था? ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं बोल रहा, ये कृष्ण नहीं बोल रहा, इसके अंदर कोई और बोल रहा है। धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि से वो संजय को दिव्य दृष्टि दी थी जी। और संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, तो संजय धृतराष्ट्र को ये सब सुना रहा था जी, गीता का ज्ञान जो श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे, वो समझा रहे थे। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि ये संजय, ये कृष्ण नहीं बोल रहा है, कृष्ण के अंदर और कोई बोल रहा है, कृष्ण के अंदर और कोई बोल रहा है। तो कृष्ण तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था, तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद गीता ज्ञान दे रहे थे। ऑलमाइटी अथॉरिटी बहुत बड़ा गीता ज्ञान दिया था, वो जिसने बाद में व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि से लिखा। मगर 5000 साल पहले जो लिखा गया वही धीरे धीरे एडिशन हो रहे। सभी शास्त्रों में, हिंदू शास्त्र बहुत वैल्यूबल है, 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण जो है, या गीता का ज्ञान, गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है, गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है। वहां कर्मयोग की बात बताई है, कर्मयोगी बनो, गर्भग्रस्त सुन में रहकर। तो ये बहुत पुरानी वीडियो भी आप देखना। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद आकर, खुद बेहद के विश्व का मालिक
गुप्त विश्व में काम कर रहा है, उसने किसी को नहीं पता। बाद में उसने ऊपर में सारे ब्रॉडकास्ट किया तो सब बाद में समझने लगे। तो ये मल्टीवर्स को हमें चेंज करना है, जो परम तत्वों का बना है, तत्वों का बना है, उसको परम तत्वों का बनाना है। ये मृत्यु लोक को अमर लोक बनाना है। जो लो क्वालिटी आत्मा है उनको मुक्ति दे देनी है, और हाई क्वालिटी आत्मा है उनको जीवन मुक्ति देनी है। और 9 लाख को यहाँ से उठाकर 9 लाख को, 16,000 को, 108 को और 1,008 को। 108 पावरफुल इसलिए है कि वो पहली सज्जन है, तो पहला रूप है, तो उसकी आत्मा के अंदर बेहद का ब्रह्मांड का पूरा नॉलेज उसके अंदर है। तो 108, 1,008 बहुत उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, क्योंकि ये बेहद के विश्व की मालिक की रचना है। क्या है? बेहद के विश्व की मालिक की रचना है, और यहां उनको रचा गया है कि बेहद का विश्व परिवर्तन के लिए, पूरे मल्टीवर्स को चेंज करने के लिए। तो ये धरती पर ही है, मनुष्य बन गए, 108 भी मनुष्य बन गए, 1,000 भी मनुष्य, उनको भेजा गया ना धरती पर। 108 को भी भेजा, 1,008 समय समय पर भेजते गए, और 16,000 को भेजा, 9 लाख को भी भेजा। तो 9 लाख तक बेहद की आत्माएं कौन है? ये ज्ञान कौन समझेगा? आज जो हम समझा रहे हैं, हमारी जाती वीडियो में जो भी समझाया, चाहे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स हो, चाहे क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स हो, एक ग्रेट मल्टीवर्स हो, या 21 पेजी माना 21 कला का ब्रह्मांड का ज्ञान हो, वो जो बेहद की आत्मा होगी उसमें 108 पहली रचना है, तो हाई क्वालिटी आत्मा है। दूसरे नंबर में 1,008 है, 16,000 ना के बराबर समझेंगे, 9 लाख ना समझेंगे, मगर अंत में साक्षात्कार से फिर आएंगे। तो उनको यहां से उठाकर ये सब बेहद के विश्व के मालिक ने जो रचना की बेहद के बच्चों को, तो बेहद की आत्मा ये ज्ञान ढूंढ रही है, उसको ज्ञान से इकट्ठा करके उनको यहां से उठाकर परम लाइन के गोले बनाकर ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाना। कहां ले जाना है? ऊंचते, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच परम आत्मा है, और वो 108 को बेहद के विश्व के मालिक बनाएंगे। इसलिए 108 को ज्यादा ढूंढ रहे हैं। 108 दिन ये ज्ञान समझ जाएंगे, ये ज्ञान 108 ही समझेंगे। आम लोगों के लिए ज्ञान हम नहीं डाल रहे, आम लोगों की समझ में भी नहीं आए। और जिसकी समझ में आ जाए वो समझो कि थोड़ा कुछ समझ में आ जाए तो 16,000 वाली है, ना समझ में आए मतलब थोड़ा बुद्धि में आ जाए तो 9 लाख वाली है, और 108 ज्ञान सागर में डूबेंगे। क्या है? ज्ञान सागर है, ज्ञान गंगा नहीं, ज्ञान सागर है, ज्ञान गंगा नहीं, ज्ञान सागर में डूबने वाले। ऐसे बेहद की जो आत्मा है उनको हम ढूंढ रहे हैं, और बेहद का विश्व परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए ये ज्ञान केवल बेहद के विश्व के 108 परम हाई क्वालिटी परम आत्माओं को ढूंढने के लिए है, और ये ढूंढेंगे और ये ज्ञान से जज करेंगे कि हम बेहद की आत्मा है, बेहद की विश्व के मालिक बनेंगे। वो हमारे पास आएंगे और जुड़ेंगे, और इनको ये हम आह्वान कर रहे हैं परम शांति। हाँ, ये दोबारा ये बता दें कि ये 101 कला वाला ये ब्रह्मांड का चित्र है। तभी ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने आकर जो यहाँ फंसा पड़ा था उसको अभी निकाल के यहाँ थोड़ा यहाँ रख दिया है ताकि डूब न जाए। तो ये हमारा ये 100 कला वाला ब्रह्मांड यहाँ डूब गया था, इसको यहाँ रख दिया है बाहर निकाल के। ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने आकर पहले से डूबता हुआ जो जहाज था उसको पहले उठा के यहाँ रख दिया है। ये हमारा 100 कला वाला ब्रह्मांड है, उसके अंदर तो हमारा मल्टीवर्स डूबता हुआ देखकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी और बेहद के विश्व के मालिक और बेहद के विश्व के पीएम दोनों आए, गुप्त विश्व में आए, हमारे ही ब्रह्मांड में आए। कौन? हमारे ब्रह्मांड में शिवपुरी में माना महाकारण जगत में आए। वहां उसने एक रूप निकालकर 108 सृजन किया, फिर 1008 किया, फिर 16,000 किया, फिर 9 लाख किया, और धरती पर बार बार अवतार लेते रहे। वो अवतारों से ये राम का भी अवतार है, कृष्ण का अवतार ये सब है। और विश्व परिवर्तन के लिए जब वो राम और कृष्ण नहीं कर पाए तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद आकर इन बच्चों को ढूंढ रहे हैं और बेहद का विश्व परिवर्तन के लिए प्रोसेस में है। परम शांति।